वो बहुत सुंदर जंगल था। वहाँ के रहने वाले पक्षी भी बहुत अच्छे थे, सिवाय उस कालू कौवे के जो बहुत आलसी था। हर समय बस अपनी ही फिक्र में लगा रहता। उसे और किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो हर किसी के भोजन पर नजर रखता, या तो चोरी कर लेता या सामने ही छीन कर खा लेता। उसका घोंसला बहुत कमजोर था, क्योंकि काफी समय से उसने अपने घोंसले की मरम्मत का काम नहीं किया था। अब जबकि बरसात आने वाली थी तो वो सोचने लगा, मेरा घोंसला बहुत कमजोर है, ये तो बरसात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे अब कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं? काम तो मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों ना किसी का बना बनाया घोंसला हथिया लूं। लेकिन ऐसा बुद्धू कौन होगा इस जंगल में? चलो ट्राई करके देखता हूँ। पहले तोते के पास जाता हूँ। और इस तरह कालू कौवा तोते की तरफ चला जाता है। क्या हो रहा है मिट्ठू तोते? आज मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ जी कालू, बताओ क्या बात करने आए हो? बात ये है कि जिस पेड़ पर तुमने घोंसला बनाया है ना, ये पेड़ मेरे पूर्वजों का है। मेरे दादाजी और फिर मेरे पापा जी सब इसी पेड़ पर रहते थे। जब तुमने इस पेड़ पर घोंसला बनाया था तो मैं कुछ दिनों के लिए इस जंगल से बाहर गया हुआ था। जब वापस आया तो तुमने यहाँ घोंसला बना लिया था। मैंने सोचा था चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई की तरह हो। फिर क्या हुआ? अगर तुमने घोंसला बना लिया, मैंने किसी और पेड़ पर घोंसला बना लिया। लेकिन अब एक मजबूरी है मेरी। असल में मेरे दादाजी मेरे सपने में आ रहे हैं 2-4 दिनों से। वो मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने पूर्वजों के पेड़ पर वापस जाऊं। पहले तो मैंने बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन आज रात मेरे दादाजी ने मेरी अच्छी खासी क्लास ले ली। अब तुम ये पेड़ छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दादाजी को गुस्सा आ जाए और उनकी आत्मा आकर तुम्हें ही अपने साथ ले जाए। मिट्ठू तोता भी बहुत चालाक था। वो कालू कौवे से अच्छी तरह वाकिफ था। कोलू, मैंने भी शौक से नहीं बनाया इस पेड़ पर घोंसला। जाकर देख लो पूर्व वाले जंगल में मेरा कपास का नरम नरम घोंसला है। वहाँ पर मेरे भी नाना जी आए थे मेरे सपने में, और मेरे नाना जी ने मुझे आदेश दिया कि मैं इस पेड़ पर जाकर घोंसला बना लूं, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी थी अपना नरम नरम घोंसला छोड़कर यहाँ आने की। तुम्हारे दादाजी तो तुम्हारे सपने में आते हैं। मेरे नाना जी की आत्मा तो हर रोज रात को मुझसे मिलने आती है। तुम ऐसा करो, यहीं रुक जाओ, मेरे नाना जी की आत्मा से मिलकर ही जाना। हो सकता है उनके कोई संबंध हो तुम्हारे दादाजी से। कौवे के तो रंग ही उड़ जाते हैं आत्मा के नाम से। नहीं नहीं यार, तुम ऐसा करो, ये पेड़ तुम ही रख लो। मैं अपने दादाजी से कह दूंगा कि मैं अपने तोते भैया से उसका घर नहीं छीन सकता। इस तरह कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मिट्ठू के पास तो मेरी दाल नहीं गली। कालू कौवा ऐसा सोचते हुए उड़ा जा रहा था कि उसे सामने उल्लू दिखाई देता है। क्यों ना मैं उल्लू को ही उल्लू बनाऊं? ये तो उल्लू भी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से उल्लू है। कौवा उल्लू के पास चला जाता है। उल्लू यार, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या करते फिर रहे हो आजकल? क्या आप भी भोजन चुरा कर खाते हो या अपना ढूंढ लेते हो? नहीं, अब तो मैं अपना ही ढूंढ कर खाता हूँ। वो असल में मुझे पता चल गया है, जिंदगी का असल मजा तो मेहनत में ही है। यार उल्लू, ये तुमने कब से घोंसले में रहना शुरू कर दिया? यहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पूर्वज तो गुफा के अंदर रहते थे, और तुम अच्छे भी बिल्कुल नहीं लग रहे इन आम से तिनकों में बैठे हुए। तुम्हारी असल शान तो गुफा में है। तुम ऐसा करो, ये घोंसला छोड़कर किसी गुफा में जाकर अपना घर बना लो। उल्लू भी कालू को अच्छे से जानता था। कालू, मेरा नाम उल्लू है, तुम मुझे उल्लू बना नहीं सकते। मैं तुम्हारी सब करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारा घोंसला कितना कमजोर है। तुम मेरा घोंसला हथियाने के चक्कर में हो। भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने परिवार के सब उल्लुओं को बुलाता हूँ। नहीं नहीं उल्लू, तुम तो गुस्सा ही कर गए। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। मैं तो सोच भी नहीं सकता तुमसे तुम्हारा घोंसला छीनने के बारे में। और कौवा वहाँ से भी चला जाता है और सीधा रानो चिड़िया की तरफ जाता है। रानो चिड़िया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं कालू भैया, आप तो जानते हैं कि बरसात आने वाली है। मैं बस दाना जमा कर रही हूँ। आप बताओ, आपने दाना जमा कर लिया? नहीं, अभी तो नहीं किया रानो चिड़िया।
रानो चिड़िया, असल में मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, चक्कर आते रहते हैं। मेरा दिल तो बहुत करता है कि कोई काम वाम करूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पाती। काम करने से हमारी सेहत तो ठीक रहती ही रहती है, साथ में हमारे मन को भी बहुत शांति मिलती है। रानो चिड़िया, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? रानो चिड़िया, तुम मुझे अपना घोंसला दे दो, तुम तो और भी बना सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं बनेगा। कव्वे भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? घोंसला इतनी आसानी से नहीं बन जाता, और वैसे भी अब बरसात भी आने वाली है। मुझे तो लगता है आज रात को ही बारिश शुरू हो जाएगी। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, मुझे अभी और भी दाना ढूंढ कर लाना है। और कौवा वहाँ से भी चला जाता है। रानो चिड़िया भी कव्वे को अच्छे से जानती थी, वह सिर्फ बैठे बैठाए खाने का आदी था। आज भी वह रानो चिड़िया से झूठ बोल रहा था, रानो चिड़िया का घोंसला हथियाने के लिए। रात हो चुकी थी, बादल भी बहुत गहरे आ चुके थे। कालू कौवा सोच रहा था कि बारिश शुरू हो जाती है, और उसका घोंसला तो बारिश शुरू होने से कुछ देर बाद ही टूट जाता है। अब क्या करूं? ऐसा करता हूं कि रानो चिड़िया की तरफ दोबारा जाता हूं, वो इस समय में मेरा साथ जरूर देगी। कालू कौवा ऐसा सोचकर रानो चिड़िया की तरफ जाता और जाकर रानो चिड़िया का दरवाजा बजाता है। नहीं, इतनी तेज बारिश में कौन आ गया है? कौन है बाहर? रानो, मैं हूँ कालू। रानो प्लीज, मुझे आज की रात अपने घोंसले में बिताने की अनुमति दे दो। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। अगर मैं ज्यादा देर बारिश में भीगता रहा तो बीमार पड़ जाऊँगा। अगर मैंने इसे अंदर आने दिया तो इसे कभी भी एहसास नहीं होगा अपना घर बनाने का। वे भैया, मेरा घर बहुत छोटा है, मैं आपको अंदर कैसे आने दूं? मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, आप यहाँ से चले जाएं। रानो प्लीज, मैं रात बैठकर बता लूँगा। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, इतनी तेज बारिश में मेरी जान चली जाएगी, फिर तुम्हें ही बाद में पछतावा होगा। प्लीज दरवाजा खोल दो। नाटक ना तो कोई कव्वे से सीखे, वो ऐसी ऐसी बातें करता है कि रानो चिड़िया दरवाजा खोलने पर मजबूर हो जाती है। कव्वे भैया, आपको जरा शर्मिंदगी भी नहीं होती ये सब करते हुए? अगर हमारी कहानी अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।